सरगुजा जिले की एक बैंकर में महिला जो पिछले एक सप्ताह से लापता थी, उसे पुलिस ने राजस्थान से सकुशल बरामद कर लिया है। महिला के सुरक्षित मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार महिला के अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने आशंका जताई थी कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बंधक बनाया गया हो सकता है। रायपुर स्थित लोक भवन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए और श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय राज्य मंत्री तुखन साहू ने वीरांगना के साहस और बलिदान को याद किया। रायपुर के लोक भवन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके साहस और बलिदान को याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री तुखन साहू और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मुहर्रम जुलूस मार्ग पर पैदल गश्त और सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम ने चक्कर का मिलक, डिप्टीगंज, बारातरी तहसील स्कूल होते हुए बड़े इमामबाड़े तक रूट मार्ग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के जल संसाधन विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। अंबागढ़ चौकी से शिवनाथ नदी पर एक बने एनीकट से लगातार 40 से 50 टन वजनी ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनीकट पर भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए विभागों ने कोई प्रभावी बैरिकेडिंग नहीं की है। उमरिया जिले में प्रभारी मंत्री के काफिले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान का काफिला अमेलिया और भीमा डोगरी से जिला मुख्यालय तक गुजरता दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काफिले में करीब 15 से 20 वाहन शामिल थे। सिवनी जिले के कानीवाड़ा थाना क्षेत्र में सिवनी मंडला मुखी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। शाम करीब 7 बजे नहर के पास पहले दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर के बाद एक बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही तीसरी मोटरसाइकिल से जा भिड़ी। त्रिकोणीय हादसे में तीनों मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सागर पुलिस ने 34 स्टाफ नर्स दीपशिका चड़ार हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। 4 महीने से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी सुशील चड़ार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के सहयोगी और भाई सौरभ चड़ार को भी हिरासत में लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद की गई। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ जोन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 13 किलो 451 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी बताए जा रहे हैं। गुड़ियारी पंडरी और ओरला थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रतापगढ़ के गौरा विकासखंड में राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने जनसुनवाई और महिला जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल कल्याण योजना की जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। गजबासौदा के समीप ग्राम आनोट में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अंबानगर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। गाजियाबाद कमिश्नरेट के मुरादाबाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान लूट की वारदातों में शामिल एक आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में पिता की हत्या के मामले ने सनसनी फैला दी। अतरौलिया मोहल्ले में मामूली विवाद के बाद बेटे ने वृद्ध पिता की जान लेने का आरोप लगाया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में आरोपी युवक वृद्ध के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। परिजनों के अनुसार बीच बचाव के प्रयास के बावजूद वृद्ध को नहीं बचाया जा सका।
अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी अंतरिम रोक को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से बहस शुरू नहीं की गई। न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिका को आगे बढ़ाने में याचिकाओं की रुचि दिखाई नहीं दे रही है। झाबुआ पुलिस ने सड़क पर स्टंट करने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर यातायात पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर सुबह शाम विशेष निगरानी और जांच अभियान चलाया गया। पुलिस को लगातार दोपहिया वाहनों पर खतरनाक स्टंट और लापरवाही से वाहन चलाने की शिकायतें मिल रही थी। झांसी में महंगाई के विरोध में किए गए प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर बाजार थाना पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव समेत 31 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा 250 से 300 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में सुखनई नदी किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह शव दिखाई देने के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार शव को समय से वहां पड़ा होने की आशंका है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। फिरोजाबाद की लेबर कॉलोनी स्थित फ्लाईओवर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिरने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुल का करीब 15 फुट हिस्सा टूटकर गिर गया। हालांकि घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। घटना के बाद रात में मलबा हटाने और मरम्मत कार्य किए जाने के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। मौके पर पहुंचे सपा नेताओं ने पुल निर्माण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में यात्री बस और कोयला ट्रक की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। कटघोरा से बिलासपुर जा रही शिव ट्रेवल्स की बस तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित हो गई। तेंदुपत्ता गोदाम के पास बस की कोयला ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक समेत करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद बस चालक के कैबिन में फंस गया, जिसके बाहर निकालने के लिए राहत अभियान चलाया गया। कोरबा जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुतर्रा रापा खर्रा पुल के पास वाहनों की जांच कर नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। कुशीनगर जिले में पुलिसकर्मी के कथित अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक दीवान और 2 होमगार्ड बिजली संविदा कर्मी से बहस करते आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारी देर रात फॉल्ट ठीक करने के लिए जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेरठ पुलिस ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपने साले के बेटे से रंगदारी वसूलने की साजिश रची थी। ठेकेदार के घर भेजे गए पत्र में 32 बोर का कारतूस रखकर धमकी दी गई। शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। अलीगढ़ के हरिओम नगर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। थाना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कारोबारी के मकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग के साथ उठे घने धुएं के कारण मकान के भीतर मौजूद बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट तक धुएं के बीच फंसे रहने से उनका दम घुट गया। घटना के समय कारोबारी समेत अपने शोरूम में मौजूद था। बांदा जिले के तिंदवारा क्षेत्र में लगातार 105 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लंबे समय से बिजली गुल रहने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है और लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। टूटे बिजली पोल और बाधित सप्लाई को लेकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में देर रात करीब 1:30 बजे पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के दौरान कथित फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पहाड़िया निवासी अंशुमान सिंह उर्फ सानू और पहाड़िया मंडी निवासी अनीश गौतम के बीच 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। अंबिकापुर के गांधी चौक में बाइक चोरी के शक में 2 नाबालिगों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। वैसा चौराहे पर बच्चों को बेल्ट, लात और घूंसों से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन अधिकांश लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे। कुछ महिलाओं और जागरूक नागरिकों ने हस्तक्षेप कर बच्चों को बचाने का प्रयास किया।
अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के शीशोवाली गांव में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चोरी के शक में युवक को पेट से बांधकर पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई और मामले का संज्ञान लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के निर्देशन में घटना की जांच शुरू की गई है। बालाघाट के चर्चित डबल मनी मामले में न्यायालय ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने सौरभ हलकरे और विकास हलकरे को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 9-9 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बिजनौर के नटौर थाना क्षेत्र में इको वैन और ट्रक की आमने सामने टक्कर में बड़ा हादसा हो गया। ग्राम बालापुर के पास हुई दुर्घटना में वैन सवार 14 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद की। सभी घायलों को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में शामिल रश्मि नामक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। दमोह कोतवाली थाना पुलिस ने न्यायालय परिसर में अवैध हथियारों के साथ पहुंचे कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में की गई है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष गवाही से जुड़े एक मामले में न्यायालय पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार लेकर परिसर में मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। अनूपपुर के कोतमा तहसील अंतर्गत प्रस्तावित लामाटोला भूमिगत कोयला खदान परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई को ग्राम पंचायत बसखली स्थित शासकीय हाई स्कूल परिसर में संपन्न कराया गया। इस सुनवाई में प्रभावित 7 गांवों लामाटोला, रेउलगढ़ी, बिचारपुर, बसखली, महौरी गांव और थोड़ा के लगभग ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। नर्मदापुरम की तवा नदी पर स्थित पुल के मेजर क्रैक का सामने आने के बाद भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुल के स्पान क्रमांक 52, 53 और 55 के बीच दरारें पाई गई, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एमपी नगर में आयोजित महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन वीरता, शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। सीहोर में महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। नगर पालिका के पावर ग्रिड चौराहे पर हुए इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और पूर्व सीएम के बेटे कार्तिकेय चौहान शामिल हुए। इस खास मौके पर हजारों की संख्या में मेवाड़ा राजपूत समाज के लोग पहुंचे और 5 किलोमीटर लंबा भव्य जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम में कार्तिकेय चौहान ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के महिदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 188 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने सामाकोटा बैराज का लोकार्पण किया। साथ ही 19 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य विकास कार्यों को भी जनता को समर्पित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष दीपक जोशी समेत सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और सचिवालय को प्रदेश की शासन व्यवस्थापन की आत्मा बताया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में साल 2021 के बाद उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पुलिस विभाग में सीधी भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने मध्य प्रदेश पुलिस उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियम 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसकी अधिसूचना 15 जून 2026 को जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब पार्टी के अंदर ही घमासान मच गया है। नामांकन निरस्त होने के विरोध में किए गए पुतला दहन और प्रदर्शन से दूरी बनाने वाले नेताओं पर संगठन की बड़ी गाज गिरी है। मध्य प्रदेश एनएसयूआई ने पार्टी स्तर पर भारी निष्क्रियता दिखाने के आरोप में अपने वाइस जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। हॉर्मुज के पास हुए अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले देवरिया के शिवानंद चौरसिया का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सुरौली पहुंचा गया। शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में मातम पसर गया। हालांकि परिजनों ने सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और आर्थिक मुआवजे की मांग पर अड़ते हुए एम्बुलेंस से शव उतारने से साफ इनकार कर दिया।
रुड़की के शेरपुर खेलवा गांव में ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। दलित नेता और बाबा भीमराव अंबेडकर समिति के पैरोकार आदेश कुमार की अगुवाई में हुई इस बैठक में ग्रामीणों ने अपनी प्रमुख समस्याएं विधायक वीरेंद्र जाति के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने गांव में जलभराव, नालियों के निर्माण और जल निकासी की गंभीर समस्या को प्रमुखता से उठाया। टेस्ला ने भारत में अपनी सबसे लंबी इलेक्ट्रिक एसयूवी टेस्ला मॉडल YL की डिलीवरी शुरू कर दी है। मॉडल YL कंपनी की लोकप्रिय मॉडल Y का ज्यादा स्पेस वाला 3 रो और 6 सीटर वर्जन है। इलेक्ट्रिक एसयूवी की एक्स शोरूम शुरुआती कीमत 61,99,000 रुपए रखी गई है। यह मॉडल स्टैंडर्ड मॉडल Y के मुकाबले करीब 2,10,000 रुपए महंगा है। वहीं कार निर्माता स्कोडा ऑटो भारतीय बाजार में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कोडा कलक के ऑटोमेटिक वेरिएंट को भी ऑफर करती है। कलक क्लासिक 80 वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 9,25,000 रुपए निर्धारित की गई है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन, RTO शुल्क और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन रोड कीमत 10,30,000 रुपए पहुंच जाती है। जापानी दोपहिया निर्माता होंडा ने चीन के बाजार के लिए होंडा होराइड 125 स्कूटर पेश किया है। नए स्कूटर में होंडा PCX 125 से लिया गया है। 125 सीसी का लिक्विड फ्लूइड ESP प्लस इंजन दिया गया है। होराइड 125 का इंजन कंपनी के एडवेंचर मोटरसाइकिल से प्रेरित बताया जा रहा है। BMW अपनी लोकप्रिय एसयूवी BMW X5 की नई जनरेशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। ग्लोबल डेब्यू से पहले नई BMW X5 अब टेस्टिंग के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कंपनी इस एसयूवी को कई आधुनिक पावर ट्रेन विकल्पों के साथ बाजार में उतारने की योजना बना रही है। गूगल पिक्सल 9a पर मिल रहा है शानदार बचत का मौका। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यह स्मार्टफोन कीमत में कटौती के साथ आकर्षक ऑफर्स में उपलब्ध है। बैंक ऑफर और अतिरिक्त छूट के जरिए ग्राहक इसकी प्रभावी कीमत को और कम कर सकते हैं। पिक्सल 9a में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो बेहतर फोटोग्राफी अनुभव प्रदान करता है। गायक सोनू निगम ने अपने स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सोनू निगम ने बताया कि उनकी गर्दन की नस दब गई है जिसके कारण पिछले कई दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में वे पट्टियां लगाकर परफॉर्मेंस की तैयारी करते नजर आए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरान अख्तर मानी उर्फ औरी ने अपनी कमाई को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक पॉडकास्ट में औरी ने बताया कि ब्रॉड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सर्स कंटेंट उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने दावा किया है कि एक सोशल मीडिया रील बनाने के लिए वे करीब 76 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों लंदन में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में विराट अपने बेटे अकाय को कंधे पर उठाए नजर आ रहे हैं। परिवार की यह आउटिंग फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अभिनेत्री आलिया भट्ट के कल की 2,898 AD से जुड़ने की खबरों पर अभी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने आलिया की कास्टिंग को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स को अपुष्ट बताया है। स्पोक्स पर्सन के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल दावों को बिना पुष्टि के खबर के रूप में पेश किया गया है। यशराज फिल्म्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म अल्फा का ट्रेलर जारी कर दिया है। ट्रेलर में आलिया भट्ट और शर्वरी दमदार एक्शन और मिशन से भरपूर किरदारों में नजर आ रही हैं। फिल्म 2 जाबाज महिला फाइटर्स की रोमांचक ओरिजिन स्टोरी को बड़े पैमाने पर पेश करती दिखाई दे रही है। ट्रेलर में बॉबी देओल के किरदार की झलक भी देखने को मिलती है जो आलिया के किरदार के मेंटर की भूमिका में है।